आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां सेहदा स्थित श्री दुर्गाजी नर्सिंग स्कूल ने वैश्विक स्तनपान सप्ताह के अवसर पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया। यह अभियान मां और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के लाभों के बारे में छात्रों और स्थानीय समुदाय को शिक्षित करने के लिए समर्पित था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव और स्कूल के निदेशक श्री लालजी यादव की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय सिंह यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य सुश्री एकता साहनी, उप प्राचार्य सुश्री पूजा सिंह और अन्य संकाय सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। छात्राओं ने स्तनपान पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसमें एक नवजात शिशु को मां का दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने के तरीकों को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त परिसर में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छात्राओं ने स्तनपान से जुड़ी खूबसूरत रंगोलियां बनाई, जिन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य अतिथि ने रंगोलियों की विशेष रूप से सराहना की। प्राचार्य सुश्री एकता साहनी ने नवमाताओं का समर्थन करने में नर्सिंग पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भविष्य के नर्सों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के रूप में हमारे छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे माताओं को सटीक जानकारी और सहानुभूतिपूर्ण समर्थन प्रदान करें, ताकि वे सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकें। जागरूकता फैलाने के लिए विशेष सत्र। कार्यक्रम में कई इंटरैक्टिव सेशन शामिल थे, जैसे स्तनपान की सही तकनीकों पर कार्यशाला और खीस कोलोस्ट्रम के पोषण संबंधी महत्व पर सेमिनार। जीएनएम कार्यक्रम के छात्रों ने पास के गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसका विषय था स्तनपान को सक्षम बनाना, कामकाजी माता पिता के लिए एक अंतर लाना। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने माताओं को शॉल भेंटकर सम्मानित किया। कॉलेज के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। डॉक्टर विनय सिंह यादव ने सभी को शपथ दिलाई कि वे अपने बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पिलाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। श्री दुर्गाजी नर्सिंग स्कूल के निदेशक श्री लालजी यादव ने संस्थान की सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह पहल आजमगढ़ में माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए हमारे समर्पण का प्रमाण है। इस अभियान के दौरान छात्रों ने अपने भविष्य के करियर में स्तनपान चैंपियन बनकर इस महत्वपूर्ण अभ्यास की वकालत करने का संकल्प लिया। सर, आज बेस्ट मीटिंग का आखिरी दिन है और दुर्गाजी नर्सिंग कॉलेज में आप द्वारा बच्चों को और कुछ अभिभावक आदमी को शपथ दिलाई गई है। क्या कार्यक्रम का आखिरी दिन और क्या शपथ दिलाई गई? बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आज रहा इस विद्यालय का, नर्सिंग विद्यालय का। हम सब अवगत हैं कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पूरे विश्व में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह मनाया जा रहा है। आज 7वां दिन है। कई कार्यक्रम हमारे हॉस्पिटल में भी हुए हैं, जनपद में कई जगह हो रहे हैं। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम इस स्कूल में हुआ है और इसका एकमात्र ही उद्देश्य यही है कि माँ को जितना जल्दी हो सके आज अर्ली पास हो बच्चे को माँ का दूध शुरू कर दिया जाए। वेट नहीं करना कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना जल्दी बच्चा बाहर निकले और उसको माँ का दूध पिलाना शुरू कर दे, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं होती। डॉक्टर ने मना कर तो दूध देना है और 72 घंटे के अंदर का दूध देना है। कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये अमृत है। 6 माह तक केवल बच्चे का दूध पिलाना है। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया यहाँ हुआ, जो रंगोली के माध्यम से, जो पोस्टर के माध्यम से और बच्चों ने जो प्रस्तुत किया एकांकी के माध्यम से, जो जन जन तक चला जाए। हमारे का उद्देश्य ये था कि गांव में रहने वाले जो माताएं बहनें हैं, जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे बात किया जाए, अवेयरनेस का लेवल देखा जाए, कितना जागरूक है और कितना जागरूक करने की जरूरत है। तो बच्चे तो पूरी तरह से जागरूक है, बल्कि हमसे ज्यादा जागरूक है। अच्छा लगा। माँ बहनों से बात किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि इनको एक संकल्प दिलाते हैं। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा लेने का बड़ा महत्व है। हम कहीं जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं तो बोलते हैं गीता की कसम खाया करते हैं, जो बोलेंगे सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। तो वही जो हमारे सामने 2 देवियां बैठी हुई हैं, माँ सरस्वती और डॉक्टर जी, इनके साथ हम लोगों ने संकल्प लिया कि एक ऊपर है और एक नीचे की माँ है। आमतौर पर सर देखा जाता है कि कुछ, तो हम लोगों ने एक संकल्प दिलाया, भाई 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाएंगे। 6 महीना पूरा होने के बाद हम उसको अर्ध ठोस या तरल पदार्थ देना शुरू करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 2 साल तक केवल माँ का दूध पिलाएंगे। और बहुत बढ़िया इन लोगों ने संकल्प लिया और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जाएंगे अपने अपने
इसी तरह के कार्यक्रम लगातार करने की जरूरत है, ताकि जो ये बच्चे का नैसर्गिक हिस्सा है वो मारा जा रहा है वो न मारा जाए, हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार न हो जाए, रोगों के शिकार न हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव न कराने के चलते हमारे यहाँ बच्चे माल न्यूट्रिट होते हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके रोगों का एकदम तांता लगा हुआ है। ये हम कर देंगे तो इससे बच जाएंगे, हमारे राष्ट्र का एक पैसा भी बचेगा, एक संबल और स्वस्थ बच्चे को हम एक बेहतर नागरिक बना पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है, आप सबसे अपील है इस अपील को जन जन तक भेजें। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं मॉडलिंग गांव में नहीं शहरों में भी चलन हो गए, बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, कहती हैं फेस खराब हो जाता है या शरीर, तो इसको आप हाँ, कई तरह की गलतियां हैं। जैसे कुछ ये होता है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, जबकि नहीं है, जिस पर भी आप लोगों ने काफी बात करा। एकांकी में भी आया, मैंने भी भाषण में बोला कि ये साइंटिफिक अध्ययन है कि आप दही पिलाएंगे तो आपका फेस खराब हो जाएगा और एक एज से पहले ही आपके चेहरे की चमक चली जाएगी और आप जो चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा, बल्कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीजें, कई लोग घुट्टे पिलाने लगते हैं, मधु पिलाने लगते हैं, वहां में रुई लेकर दूध पिलाने लगते हैं। इस भ्रांतियों को भी दूर करना है, इसीलिए शायद ये अवेयरनेस कार्यक्रम पूरे विश्व में लिया गया। सर, आज आपके स्कूल में कार्यक्रम कराया गया, यह कार्यक्रम कब से चला था और कब तक कराया गया, क्या संदेश देना चाहिए? ये हर साल की तरह इस साल भी हर साल में अगस्त के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम पूरे एक सप्ताह चलते हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग ने कार्यक्रम किया और हमारे विनय सिंह यादव साहब CMS महिला चिकित्सालय के मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे गांव से भी आई महिलाओं और लोग आए। यहाँ पे बच्चों के द्वारा एक प्रस्तुति की गई कि माँ का जो दूध है वो 6 महीने तक बच्चों के लिए अपने अमृत का काम करता है। तो इन्होंने उस पर बच्चों ने प्रस्तुत किया, हमारे फैकल्टी स्टाफ ने सभी ने प्रस्तुत किया। सर के द्वारा भी बहुत अच्छा माताओं को बहनों को जो संदेश दिया गया कि इससे दूरी न बनाएं, इससे कभी भी जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में वेस्टर्न के कल्चर को लेकर के कि हमारे शरीर का जो भी फिगर से या को जो गड़बड़ हो, इन सब के चक्कर में न पड़े, क्योंकि वो दूध ही बहुत ही लाभकारी है और उसको 6 महीने तक जरूर पिलाना चाहिए। मैं आप सभी आपके माध्यम से और अपने लोगों से ये अपने समाज से पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा भ्रांति को दूर करके और बच्चों को ये दूध ये अमृत जरूर 6 महीने तक पिलाएं। जी ठीक।